श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सन 2018 में ऐसे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पर विकास कार्य बहुत अच्छे ढंग से लागू नहीं हो पाए थे, उनमें तेज़ी से विकास के लिए उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिसे हम ABP कहते हैं, वो आरंभ किया गया और नीति आयोग की बैठक में भी ये निर्णय लिया गया। और अभी 3 महीने का एक संपूर्णता अभियान ऐसे ज़िलों में चलाया जा रहा है। ऐसे ज़िले और ब्लॉक जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें चयनित किया गया है और 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। तो आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है नलनीत घिल्डियाल जी को, जो कि सहायक परियोजना निदेशक हैं, जिला मिशन प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरिद्वार। और आपसे हम जानेंगे कि ये जो संपूर्णता अभियान क्या है और ख़ास तौर से हरिद्वार ज़िले में कौन सा वो ब्लॉक है जिसको चयनित किया गया है, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है हरिद्वार। तो ये अभियान किस तरह से संचालित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये संपूर्णता अभियान वास्तव में है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भारती जी, आपका और हमारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये संपूर्णता अभियान भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका शुभारंभ अभी दिनांक 4 जुलाई को किया गया है 2024 में। इसका उद्देश्य ये है कि देश भर में जो 112 आकांक्षी जनपद हैं और 500 आकांक्षी विकास खंड हैं, उनमें 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। तो 6 इंडिकेटर्स हैं आकांक्षी जनपद के लिए भी और आकांक्षी विकास खंड के लिए भी। तो संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ये अभियान सितंबर तक जारी रहेगा, जैसे आपने बताया। और इस अभियान के अंतर्गत जनपद और विकासखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिले में पहचान किए गए जो संकेतक हैं, उन विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी, पोस्टर, कविता, स्लोगन प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जागरूक गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है। आकांक्षी विकास खंड में छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा कार्यकर्त्रियों, स्वयं सहायता समूह सदस्यों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन के साथ गतिविधियों का आयोजन करना इस अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें जागरूकता अभियान, आउटरीच और स्वास्थ्य व पोषण कैंप आदि भी शामिल होंगे। जी, तो जैसे आपने ये संकेतक बताए, इनको लेकर यदि हम हरिद्वार जिले की बात करें तो किस तरह से आपने इस अभियान को लिया है और किस दशा में और दिशा में है, यदि आज हम बात कर रहे हैं तो। इस अभियान की जो शुरुआत की गई तो उसमें फोकस उन 6 इंडिकेटर्स के ऊपर है। जनपदों के लिए अलग इंडिकेटर्स हैं और विकास खंडों के लिए भी 6 इंडिकेटर्स हैं। इसमें 3-4 कॉमन है और बाकी जनपद और विकास खंड के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आकांक्षी विकास खंड के लिए जो इंडिकेटर्स हैं, जहाँ पे 100% आच्छादन किया जाना है, संतृप्तिकरण किया जाना है, सैचुरेशन किया जाना है, उसमें सबसे पहला है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी ANC देखभाल को सुनिश्चित किया जाए, और जो प्रथम तिमाही में उनको टीकाकरण की आवश्यकता होती है उसे समय पर और 100% किया जाए। ये इसका पहला इंडिकेटर है, जिससे पता चलता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में कितनी ज्यादा चिंता की गई है और उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम तो नलिनी जी ICDS के तहत ही चल रहा है। जी, ICDS और स्वास्थ्य विभाग दोनों के उसके प्रयासों से ये कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी टारगेट हमारे ग्रुप्स हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनका एक तो आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकरण 100% हो, और उसके बाद उनकी देखभाल जो है, जो समय समय पर उनका टीकाकरण किया जाता है, उसे हर पीरियड के समय पर उसे सुनिश्चित किया जाए, और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जब उनका समय आ गया है तो उनका टीकाकरण हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इसे सुनिश्चित करा रही है। दूसरा इसका जो इंडिकेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ICDS के जो कार्यक्रम हैं उसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण उपलब्ध कराया जाता है। तो स्वस्थ मदर होगी तो स्वस्थ बच्चे होंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि समय से उनको, ये जो सरकार इतना खर्च कर रही है इस कार्यक्रम के तहत, तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो न्यूट्रिशन है उनको समय से प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका 100% सैचुरेशन करवाया जाना है। सेकेंड इंडिकेटर है ये। तीसरा इंडिकेटर कृषि से संबंधित है, जो कि विकास खंड के अंतर्गत जितने भी गाँव हैं वहाँ पर मृदा परीक्षण किया जाए, सॉइल टेस्टिंग की जाए, और सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उनको सॉइल हेल्थ कार्ड्स इशू किए जाएं किसानों को। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनपद
जनपद हरिद्वार संभवतः उत्तराखंड राज्य का ही नहीं अभी तो देश में भी शायद एक अकेला जनपद होगा जहां पर कि पूरे जनपद में पतंजलि के साथ टाई अप किया गया है कृषि विभाग का, और जितने भी बेनिफिशियरीज हैं सभी क्षेत्रों में, सभी गाँवों में 100% सॉइल टेस्टिंग करवा दी गई है और अब सभी के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए जा रहे हैं जो उन्हें गाँव में वितरित कराए जा रहे हैं। चौथा इंडिकेटर और पांचवा इंडिकेटर स्वास्थ्य से संबंधित है विकास खंडों के लिए, जिसमें कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो लोग की जांच करना बेसिकली, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज होती हैं, तो अगर समय से उनकी जांच हो जाती है और इसमें पता चल जाता है तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं और आगे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपने एक तो मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हाँ, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच इसमें करना चौथे इंडिकेटर और पांचवें इंडिकेटर में शामिल है। और जो छठा इंडिकेटर है ब्लॉक्स के लिए वो है कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उन्हें रिवॉल्विंग फंड से उनका सैचुरेशन किया जाना है, यानी संतृप्तिकरण किया जाना है। तो मैं आप यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हर एक गरीब ग्रामीण परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाता है और उनकी आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं। तो समूह जब 3 महीने का हो जाता है और सक्रिय रहता है, पंचसूत्र का पालन कर रहा होता है, तो उसे भारत सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड, जिसको हम चक्रीय निधि कहते हैं, जो समूह के सदस्यों के बीच में घूमती रहती है और जिसको भी आवश्यकता होती है उससे वो उसको ऋण दिया जाता है इस पैसे में से। तो ये उनके कॉर्पस फंड को बढ़ाने में भी मदद करती है और समूह के सदस्यों की आर्थिक स्थिति जब उनकी आकस्मिकता की स्थिति होती है तो उन्हें कुछ फंड मिलता है और उससे वो अपना काम चला सकते हैं, अपनी आजीविका बढ़ाने में भी लगा सकते हैं। तो ये एक इसका इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीविका से जुड़ा हुआ है, इसका 100% आच्छादन किया जाना है। जी, आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं नलिनी जी, तो यदि हम स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे हैं तो महिलाएं वो कौन से क्षेत्र हैं इसमें जिसमें कि वो कार्य कर रही हैं SHGs? स्वयं सहायता समूह तो बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट हो गया है, अब तक इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो चुका है। जी। और अब हम कहना चाहेंगे कि वो स्थिति आ गई है जबकि लगभग हर एक पात्र परिवार से एक महिला स्वयं सहायता समूह में कवर हो चुकी है। तो अब हम सैचुरेशन की स्थिति में, स्वयं सहायता समूह गठन में हम सैचुरेशन की स्थिति में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हम काम कर रहे हैं आजीविका के ऊपर, फोकस जो है वो भारत सरकार का, राज्य सरकार का पूरा फोकस इस वक्त महिलाओं की आय को इतना करना है कि हर एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य जो महिला है वो लखपति दीदी बन सके, उसकी आय 1 लाख से ऊपर हो सके। तो अभी सारे हस्तक्षेप इसी दिशा में किए जा रहे हैं, उनको फिर उनकी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जा रहा है। अभी मैंने आपको आकांक्षी विकास खंड के 6 इंडिकेटर्स की बात बताई थी, तो अगर हम जनपदों के इंडिकेटर्स की बात करें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो 6 इंडिकेटर्स हैं उसमें से पहले 2 तो वही हैं, गर्भवती महिलाओं की ANC देखभाल और उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराना, और दूसरा ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पोषण सुनिश्चित कराना। ये दोनों में कॉमन इंडिकेटर्स हैं। जी। तीसरा भी कॉमन है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का है, वो विकास खंड और जनपद स्तर के लिए। चौथा इंडिकेटर जो जनपद स्तर के लिए वो है 9 से 11 माह के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराना इसमें। और नेक्स्ट इंडिकेटर है कि सेकेंडरी लेवल पर सारे विद्यालयों में फंक्शनल विद्युत सुविधा सुनिश्चित कराना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी कई बार कनेक्शन होता है लेकिन वो यूज नहीं हो रही होती है, वो फंक्शनल नहीं होती है, तो वो सुनिश्चित कराना भी रखा गया है। और लास्ट इंडिकेटर जो जनपद स्तर का है वो है कि स्कूली बच्चों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, आजीविका और महिला एवं बाल विकास, इन सब प्रमुख विषयों को इन इंडिकेटर्स के तहत कवर किया गया है। तो जब ये आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम आरंभ हुआ तो थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने इसका शुभारंभ किया और जो लोगों में उत्साह किस प्रकार का देखा गया? बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ। जनपद हरिद्वार में, आकांक्षी जनपद हरिद्वार के आकांक्षी विकासखंड बहादुराबाद में ये मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 4 जुलाई 2024 को किया गया था, जिसमें हमारी जो विशिष्ट अतिथि थी वो थी नीति आयोग की सलाहकार श्रीमती सोनिया पंत, और हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, माननीय ब्लॉक प्रमुख बहादुराबाद के खंड विकास अधिकारी, जनपद स्तर के सभी अधिकारीगण, और पेरामल फाउंडेशन जो कि नीति आयोग के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में हरिद्वार में काम कर रहे हैं, उसकी संस्था के लोग, स्कूल के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्त्री, स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं, कृषि से संबंधित जो काश्तकार हैं, कृषक भाई बहन हैं, वो लोग बड़ी संख्या में, कृषि विभाग से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के संबंध में जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य
उद्देश्य से आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्कूलों के छात्र छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ICDS, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उद्यान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ ही कृषक भाई बहन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं, विद्यालयों के छात्र छात्राएं आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी योजनाओं की जानकारी देने वाली स्टॉल और प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, जिसमें कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई, अपनी खेती को सुरक्षित रखने के तरीकों के विषय में, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रिवॉल्विंग फंड का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए, महिलाओं को इसके विषय में जानकारी दी गई। महिलाओं को स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया, हाथ में प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स, बैनर्स लेकर के, जो संदेश दे रहे थे कि महिलाओं के स्वास्थ्य की किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। इसमें स्कूल के जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने नशे के विरुद्ध अभियान को भी एक अपने स्लोगन्स के माध्यम से प्रदर्शित किया, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व का संदेश दिया। स्कूली छात्राओं ने एक लघु नाटिका भी दिखाई, जिसमें उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव के महत्व को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। जैसे कि नीति आयोग की जो सलाहकार श्रीमती सोनिया पंत थी, उन्होंने भी उसका बहुत प्रशंसा की कि अच्छा संदेश उन्होंने इस माध्यम से दिया। कृषि विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल में उन्होंने लाभार्थियों को कृषि यंत्र उपकरण उपलब्ध कराए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के उच्च रक्तचाप और शुगर की जांच की गई। शिक्षा विभाग ने पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महालक्ष्मी किट और पोषण किट का वितरण किया गया। नलिनी जी, अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ताकि ये जो संपूर्णता अभियान है अपनी संपूर्णता की ओर आगे बढ़े और हम 100% जो परिणाम है वो प्राप्त कर सके? संदेश तो यही रहेगा कि एक तो जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकार तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, योजनाएं चलाती हैं, और भारत एक मात्र ऐसा देश हम कहेंगे विश्व में जहां पर अभी भी लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू है, और जहां पर भी जरूरत होती है सरकार वहां पे इंटरवीन करती है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को इंट्रोड्यूस करती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो इन योजनाओं की जानकारी रखते हैं वो आम जन तक इनकी जानकारी पहुंचाएं। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि योजना होती है, सब कुछ होता है, फंड होता है, लेकिन अगर किसी को अवेयरनेस नहीं है कि मुझे उसे ये लाभ मिल सकता है तो वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पूरा हमारा इस अभियान के दौरान मेरा ये मानना है, हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो विभागों की जो योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और उनको उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें। बच्चों के स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जो इतना फोकस इसमें किया गया है, तो हमारा ये सोचना है कि जब आंगनवाड़ी केंद्र में 100% पंजीकरण अगर महिलाओं का हो जाता है तो वो सरकार की योजना से लाभान्वित हो सकेंगी। बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के साथ साथ उनको ये सुनिश्चित कराना कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ते रह सकें, तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। और हमारा आजीविका का तो कॉन्सेप्ट ही है कि महिलाओं को जब तक उनकी आजीविका में वृद्धि नहीं होती तब तक हम उनके लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। तो हर एक स्तर पर जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, जो उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, जिनके ऊपर फोकस किया गया है, मैं समझती हूँ कि उन्हें इसमें ग्रास रूट लेवल तक जाकर के और इसको इंश्योर कराना चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ सभी एलिजिबल लोगों को प्राप्त हो सके। इस अभियान की सफलता इसी में रहेगी। नलिनी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।